नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, क्योंकि कल 15 अगस्त है और इस बीच किसानों का मोर्चा देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसानों की क्या रणनीति है, इस पर बात करेंगे। और बुलेटिन में अगली खबर जो होगी वो भी किसान आंदोलन से जुड़ी खबर होगी, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार किसानों के कई मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ भी अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और आखिर में हम बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा कल 15 अगस्त को पंजाब में वाघा बॉर्डर से देशव्यापी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग और नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान किसान आपराधिक कानून की प्रतियां भी जलाएंगे। पंजाब के अमृतसर से किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई करेंगे। बता दें कि इससे पहले 1 अगस्त को देशव्यापी पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन किया गया था। सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर 13 फरवरी से ये आंदोलन जारी है। अब 15 अगस्त यानी कि कल गुरुवार को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि देशव्यापी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। जो नए आपराधिक कानून सरकार लेकर आई है उनकी प्रतियां जलाई जाएंगी और पंजाब में भी इस तरीके के कई मार्च निकाले जाएंगे। किसानों का जो जत्था होगा वो देश भर में कल देखने को मिलेगा। इस बीच उनका क्या कुछ कहना है ये आपको सुनाते हैं। देशव्यापी ट्रैक्टर लॉन्ग मार्च होगा और जो नए क्रिमिनल लॉ मोदी सरकार ने लेकर आए हैं उनकी जो कॉपीज हैं वो जलाई जाएंगी। तो इसी तरह से जैसे देश भर में हमारा कार्यक्रम होगा, पूरे देश के किसान मजदूर को आह्वान है अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में शामिल हों, युवा हों। और इसी तरह से हम लोग अमृतसर में यह गोल्डन गेट पर आके जो कानून है उनकी कॉपीज जलाएंगे। वाघा बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च शुरू करेंगे और यहाँ समाप्ति करेंगे। इसी के साथ साथ पूरे अमृतसर ज़िले में, देहात में, पूरे पंजाब में, पूरी पंजाब की देश की यूनियन कार्यक्रम करेंगी, हरियाणा में, यूपी में, इस तरह से पूरे देश भर में हमारा कल का कार्यक्रम होगा। एमएसपी लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर का कर्ज माफ़ी और अन्य सभी मांगों को पूरा कराने के लिए और नए क्रिमिनल लॉ में जो संशोधन किया है वो वापस करवाने के लिए कार्यक्रम होंगे। धन्यवाद। मैं सरवन सिंह पंढेर इस समय अमृतसर गोल्डन गेट पर खड़ा हूँ। कल का देशव्यापी ट्रैक्टर लॉन्ग मार्च होगा और जो नए क्रिमिनल लॉ मोदी सरकार ने लेकर आए हैं उनकी जो कॉपीज हैं वो जलाई जाएंगी। तो इसी तरह से जैसे देश भर में हमारा कार्यक्रम होगा, पूरे देश के किसान मजदूर को आह्वान है अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में शामिल हों, युवा हों। और इसी तरह से हम लोग अमृतसर में यह गोल्डन गेट पर आके जो कानून है उनकी कॉपीज जलाएंगे। वाघा बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च शुरू करेंगे और यहाँ समाप्ति करेंगे। इसी के साथ साथ पूरे अमृतसर ज़िले में, देहात में, पूरे पंजाब में, पूरी पंजाब की देश की यूनियन कार्यक्रम करेंगी, हरियाणा में, यूपी में, इस तरह से पूरे देश भर में हमारा कल का कार्यक्रम होगा। एमएसपी लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर का कर्ज माफ़ी और अन्य सभी मांगों को पूरा कराने के लिए और नए क्रिमिनल लॉ में जो संशोधन किया है वो वापस करवाने के लिए कार्यक्रम होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि तिब्बी तहसील में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध लगातार जारी है। अभिमन्यु कुहाड़ ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में एथेनॉल फैक्ट्री लगाए जाने का विरोध किया है। किसानों ने फैक्ट्री के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। किसान नेता का कहना है कि फैक्ट्री के विरोध में
जो किसानों के जमीन पर जो ये फैक्ट्री बनाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। किसानों से एक बार बातचीत करनी चाहिए। सुना दिखाते हैं आपको। तहसील में इथेनॉल फैक्ट्री लगाए जाने का किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों ने फैक्ट्री के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान नेता अभिमन्यु कोहार भी फैक्ट्री के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने किसानों की बिना सहमति के फैक्ट्री लगाए जाने का आरोप लगाया है। कोहार ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राजस्थान के हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में किसानों की सहमति के बगैर इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है, जिसके बारे में जमीनी स्तर पर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं कराया गया है। पुराने अनुभव बताते हैं कि ऐसी फैक्ट्रियों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी फैल सकती है। अनेकों प्रयासों के बावजूद भी जब सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं सुना, तो कल किसानों ने महापंचायत करके फैक्ट्री के मेन गेट पर पक्का मोर्चा लगाकर काम बंद करा दिया। ये फैक्ट्री कांग्रेस के समय मंजूर हुई और भाजपा के समय काम शुरू हुआ। किसान पहले दिन से फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने किसानों की बातों को अनसुना कर दिया। बता दें कि फैक्ट्री के विरोध में किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अभिमन्यु कोहार भी हनुमानगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि फैक्ट्री लगने के बाद ही किसानों का मोर्चा यहां से हटेगा। आइए सुनवाते हैं कोहार ने क्या कहा। सारे भाइयों को सबको राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, ये होते हैं संघर्ष के साथी। अभी इस समय हम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी इलाके में है। यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये राजनेताओं के साथ सेटिंग करके किसानों की जमीन पे एक ऐसी इथेनॉल फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं जिससे किसानों को और आम जनता को नुकसान ही नुकसान है। टिब्बी, जिसको धान का कटोला बोला जाता है, बेस्ट क्वालिटी का धान यहाँ पैदा होता है। वहाँ पे जमीन लेकर सैकड़ों एकड़ और ऐसी इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अनुभव पुराने बताते हैं कि लोगों को कैंसर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज यहाँ पे पहले तो हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर पंचायत करी। 4 किलोमीटर पैदल तपती धूप में चलते हुए सारे साथी एक बार घुमा के दिखा दो। सारे साथी 4 किलोमीटर पैदल चलते हुए सारे देखो, आप आदमी आपको दिखेंगे। आप उस तरफ देखोगे, उस तरफ भी आपको आदमी दिखेंगे। ये लोग 4 किलोमीटर तपती धूप में पैदल चलते आए और जब यहाँ आगे यहाँ फैसला लिया कि इस फैक्ट्री को नहीं बनने देंगे और पक्का मोर्चा लगाएंगे, तो उसके ये टेंट भी लगा रहे हैं। और अचानक से तेज बारिश आ गई। कोई भी आदमी इधर नहीं गया, कोई भी आदमी, किसी ने ये नहीं सोचा कि गाड़ी के अंदर बैठ जावे। ये क्योंकि ये संघर्ष के साथी है। कई बार राजनीतिक लोग कहते हैं कि जब कोई भी आंदोलन होता है कि भाई विपक्ष ने बैठा दिए होंगे। किसी पार्टी के वर्कर में इतना दम नहीं है कि जो धूप में भी संघर्ष कर ले, सड़क पर संघर्ष कर ले और बारिश में भी संघर्ष कर ले। ये अगर साहस किसी के अंदर है तो वो किसानों और मजदूरों के अंदर है। और आज आप देख सको हो कि इतनी गर्मी में भी, इतनी बारिश में भी लोगों के अंदर हौसला बुलंद है। और आज हमने यहाँ पे साथियों को भी कहा है कि ये जो पक्का मोर्चा लगा है, ये पक्का मोर्चा तभी हटेगा जब ये फैक्ट्री बननी यहाँ पे बंद हो जाएगी। अगर पुलिस प्रशासन इन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करेगा तो पूरे हरियाणा का, पूरे पंजाब का, पूरे राजस्थान का किसान यहाँ पे आके इन लोगों का साथ देगा। इस फैक्ट्री के गेट पे बड़ी पंचायत की जाओगी। आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को भी आना था, उनकी तबीयत खराब होगी। उन्होंने संदेश भेजा है कि उनका पूरा संगठन, पूरा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा इस संघर्ष के साथ इन लोगों के साथ खड़ा है और अंतिम सांस तक इन लोगों का साथ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने बाद ही किसानों का मोर्चा यहां से हटेगा। आइए सुनवाते हैं कोहार ने क्या कहा। सारे भाइयों को सबको राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, ये होते हैं संघर्ष के साथी। अभी इस समय हम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी इलाके में है। यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये राजनेताओं के साथ सेटिंग करके किसानों की जमीन पे एक ऐसी इथेनॉल फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं जिससे किसानों को और आम जनता को नुकसान ही नुकसान है। टिब्बी, जिसको धान का कटोला बोला जाता है, बेस्ट क्वालिटी का धान यहाँ पैदा होता है। वहाँ पे जमीन लेकर सैकड़ों एकड़ और ऐसी इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अनुभव पुराने बताते हैं कि लोगों को कैंसर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज यहाँ पे पहले तो हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर पंचायत करी। 4 किलोमीटर पैदल तपती धूप में चलते हुए सारे साथी एक बार घुमा के दिखा दो। सारे साथी 4 किलोमीटर पैदल चलते हुए उस तरफ देखो, आप आदमी आपको दिखेंगे। आप उस तरफ देखोगे, उस तरफ भी आपको आदमी दिखेंगे। ये लोग 4 किलोमीटर तपती धूप में पैदल चलते आए और जब यहाँ आगे यहाँ फैसला लिया कि इस फैक्ट्री को नहीं बनने देंगे और पक्का मोर्चा लगाएंगे, तो उसके ये टेंट भी लगा रहे हैं। और अचानक से तेज बारिश आ गई। कोई भी आदमी इधर नहीं गया, कोई भी आदमी, किसी ने ये नहीं सोचा कि गाड़ी के अंदर बैठ जावे। ये क्योंकि ये संघर्ष के
साथी हैं। कई बार राजनीतिक लोग कहते हैं कि जब कोई भी आंदोलन होता है कि भाई विपक्ष में बैठा दिए होंगे। किसी पार्टी के वर्कर में इतना दम नहीं है कि जो धूप में भी संघर्ष कर ले, सड़क पर संघर्ष कर ले और बारिश में भी संघर्ष कर ले। ये अगर साहस किसी के अंदर है तो वो किसानों और मजदूरों के अंदर है। और आज आप देख सको हो कि इतनी गर्मी में भी, इतनी बारिश में भी लोगों के अंदर हौसला बुलंद है। और आज हमने यहाँ पे साथियों को भी कहा है कि ये जो पक्का मोर्चा लगा है, ये पक्का मोर्चा तभी हटेगा जब ये फैक्ट्री बननी यहाँ पे बंद हो जाएगी। अगर पुलिस प्रशासन खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर, क्योंकि लगातार मौसम का कहर जारी है। खास तौर पर बारिश का जो सितम है वो कई राज्यों में, खासतौर पर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में बारिश का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि दिल्ली में अभी 3 दिन तक तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी ने 3 ही दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। कम और ज्यादा बारिश होने का ये सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहेगा। आईएमडी का ये कहना है कि 19 अगस्त तक पश्चिम और मध्य भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप भारत में छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में आपको बता दें कि यूपी में मानसून एक्टिव है, शहरों में अच्छी खासी बरसात देखने को मिल रही है। वहीं यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश का सितम जारी है। वहीं अगले 24 घंटे के दरमियान की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, ये तमाम जगह पर मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिन तक बारिश का जो अनुमान है वो ऐसे ही बारिश हो सकती है। यानी कि लगभग ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख तक बारिश का जो सितम है वो ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात की जाए, जिसमें कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं भारी बारिश का जो सितम है और जिससे कि पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों का जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसके चलते कई जो रास्ते हैं वो बंद पड़े हैं, टूट चुके हैं। लोगों के आवागमन को लेकर काफी ज्यादा बाधाएं बन रही हैं और लोगों का घर से बाहर तक निकलना दूभर होता जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि बादल फटने की भी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में गंगा और कोसी नदी का जो जलस्तर है वो इस लेवल का बढ़ गया है कि लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं और कई जगह तो ऐसे हैं कि घर के अंदर तक पानी घुस गया है। ऐसे में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।